सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको याद है, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 है कितने कौवे। तो कल हम पढ़ रहे थे पाठ 12 कितने कौवे। बच्चों, इस पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे। कठिन शब्द हम कर चुके हैं, शब्दार्थ भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका अभ्यास, जो हमारे पाठ के अंत में दिया हुआ है। तो आज हम अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास शब्दार्थ के नीचे अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में से पहला प्रश्न है मौखिक, लेकिन हम मौखिक को लिखित में करते हैं। मीन्स हम मौखिक को पहले तो उस पर विचार हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, आज हम उसे लिख करके करेंगे। तो इन मौखिक प्रश्नों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे, इसलिए मैं इन्हें लिखित कह रही हूँ। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, यहाँ पे मौखिक प्रश्न है प्रश्न उत्तर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है क, जो हमने कल जिस पर विचार किया था। इन प्रश्नों के उत्तर दो में पहला है क, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा। तो पहला प्रश्न आप अपनी क्लास कॉपी में लिखिए। कल भी हमने इस पर विचार किया था। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे कृष्णदेव। पहले हम प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न में हम लिखेंगे कृष्ण देव, द पे एक ही मात्रा, देव ने मंत्री, म पे बिंदी, त्री से क्या कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या कहा। पहला प्रश्न है कृष्णदेव ने मंत्री से क्या कहा। अब हम उत्तर में लिखेंगे। उत्तर है, उत्तर में हमारे पास है कृष्णदेव ने मंत्री से क्या कहा। हम यहाँ लिखेंगे कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। तो हम लिखेंगे कृष्ण देव, द पे एक ही मात्रा, देव ने मंत्री, म पे बिंदी, मंत्री से उनके दौरे, द पे ओ की मात्रा, दौ, र पर एक ही मात्रा, रे, पर जाने का प्रबंध करने, क, र, न पे एक ही मात्रा, ने, को, क, ह पे आ की मात्रा, हा। तो पहला प्रश्न है मौखिक, जिसे हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे, इसलिए लिखित है। प्रश्न उत्तर, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा। तो ये आपका पहला प्रश्न उत्तर है। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, ये पहला प्रश्न हो गया। चलिए हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है तेनालीराम दरबार में। प्रश्न 2, तेनाली राम दरबार, में देर, दरबार में द पे एक ही मात्रा, देर से, स पर एक ही मात्रा, से क्यों पहुँचे, च पर एक ही मात्रा, चे। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुँचे। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुँचे। तो बच्चों, कल ये उत्तर भी आपको मैंने बताया था। तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुँचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो हम लिखेंगे उत्तर क नहीं ख है। प्रश्न उत्तर क ख लिखा हुआ है, इसलिए हम ख लिखेंगे।
तो उत्तर भी हम ख लिखेंगे, ख। हम फिर प्रश्न से शुरू करेंगे। तेनाली, तेनाली राम, र पे आ की मात्रा और म, राम। दरबार, द र ब पे आ की मात्रा बा, र। में, म पे ए की मात्रा में, दे र, देर। से, इसलिए, इसलिए। चे, क्योंकि, पहुंचे क्योंकि। कि जब क्यों के साथ हम कि लिखते हैं तो उसमें छोटी की मात्रा होती है, आप लोग अक्सर गलती करते हो। आधा क, यो और छोटी की मात्रा, क्योंकि। वह, वह कौन, क पर अ की मात्रा, कौ, कौन। को, रोटी, र पे ओ की मात्रा रो, ट पे बड़ी की मात्रा टी। खिला, खिला रहे थे, रोटी खिला रहे थे। तो यहाँ पे प्रश्न ख, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे। हम प्रश्न से शुरू करेंगे। तेनालीराम दरबार में देर, देर लिखेंगे, से क्यों की जगह हम लिखेंगे इसलिए पहुंचे, क्योंकि वह कौओं को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुंचे क्योंकि वह कौओं को रोटी खिला रहे थे। तो आप दूसरा भी लिख लीजिए। तो बच्चों ये था दूसरा, ये भी आपने लिख लिया होगा। चलिए हम तीसरा लिखते हैं, यानी कि ख, ग, ख के बाद ग। प्रश्न ग, प्रश्न ग है तेनालीराम, तेनाली राम, नहीं प्रश्न हमारा है कृष्णदेव ना, तेनालीराम ने, कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्ण देव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। छ पे आ की मात्रा, छा। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। तो ये हमारा प्रश्न है। अब हम लिखेंगे उत्तर ग। कृष्णदेव, कृष्ण द पे ए की मात्रा देव, ने तेनाली राम से पूछा हमारे राज्य में। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे, क पे अ की मात्रा, कौवे हैं। हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि पूछा कि भी लिख लेते हैं, पूछा कि। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं।
कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। ये प्रश्न भी आपने कर लिया होगा। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न करते हैं। आखिरी प्रश्न है घ। आखिरी प्रश्न है घ। आखिरी प्रश्न है बच्चों घ। घ में हमारे पास है, घ में हमारे पास है दरबारियों को तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी। घ में हम लिखेंगे प्रश्न, घ दरबारियों की, दरबारियों की तेनाली, त पे ए की मात्रा ते, ना ली राम के बारे में सोच कैसी थी। तो प्रश्न है दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर घ, दरबारियों की तेनाली राम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। थ पे बड़ी की मात्रा थी, अच्छी नहीं थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। वह सोचते थे तेनाली अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। वह सोचते थे तेनाली अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। वह समझते थे कि वह अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। वह सोचते थे तेनाली अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ का प्रश्न उत्तर कर लिया। आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो जो भी आज हमने क्वेश्चन आंसर किया इसको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। और इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया आप उसे पढ़कर, लिखकर समझ लीजिएगा। धन्यवाद।